दोस्तों, आज ढाका की सड़कों पर माहौल कुछ ऐसा बन गया है जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोमवार को एक विशाल और जबरदस्त भीषण प्रदर्शन हुआ और यह कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था। यह वही छात्र हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले शेख हसीना की सरकार को हिलाकर रख दिया था। उस समय आवामी लीग की सरकार के सामने इतनी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी कि शेख हसीना को अंततः जान बचाकर देश छोड़कर भागना पड़ा। और अब वही छात्र एक बार फिर सड़कों पर लौट आए हैं। लेकिन इस बार उनका निशाना है मोहम्मद यूनुस। लोगों की भीड़ तेजी से यूनुस के निवास की ओर बढ़ रही है और पुलिस उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश कर रही है। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदर्शनकारियों का इरादा रुकने का नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल छात्र ही नहीं है जो इस प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं, गारमेंट सेक्टर के वर्कर्स भी इस बड़े आंदोलन में जुड़ चुके हैं। हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि इस प्रदर्शन के चलते एक वर्कर की मौत तक हो चुकी है। आप सोच भी नहीं सकते कि इस आंदोलन की दिशा किस ओर जा रही है। और एक बड़ा सवाल यह है कि क्या मोहम्मद यूनुस खुद के खिलाफ भड़की हुई भीड़ और बिगड़ती स्थिति को संभाल पाएंगे, या फिर यह आंदोलन उनके लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर देगा और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ेगा। और वह भागकर किस देश में जाएंगे? अगर ये यूनुस भारत में आने की गलती करते हैं तो यहाँ के हिंदुओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यहाँ तक कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी भी अब खुलकर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ सामने आ चुकी है। छात्रों का यह भारी प्रदर्शन, बीएनपी का खुला विरोध और सेना की बढ़ती ताकत तो बांग्लादेश का भविष्य और अधिक अनिश्चितता में घिरा दिखाई देता है। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश इस संकट से उभर पाएगा या यह आंदोलन और भी बड़ी भीषण तबाही का कारण बनेगा? अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष और बढ़ता है तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ऐसे में सेना अपनी ताकत का खुलकर इस्तेमाल कर सकती है। क्या भारत, जो इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, इस स्थिति में कोई हस्तक्षेप करेगा या फिर शांत बैठकर देखेगा कि बांग्लादेश के हालात किस दिशा में जाते हैं? यह सवाल भी है कि क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक मोड़ है या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है। यह सभी चीजें आपको खुद से सोचने पर मजबूर करती हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त क्या हो रहा है। बांग्लादेश में मौजूदा हालात को देखते हुए सेना का अगला कदम बहुत अहम हो सकता है। अब तक सेना ने खुद को एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में पेश किया है जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम कर रही है, लेकिन अगर हालात और बिगड़ते हैं और प्रदर्शन हिंसक रूप ले लेते हैं, सेना को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ सकता है, जैसा कि हमने अतीत के कई संकटों में देखा है। अगर प्रदर्शन और हिंसा में इजाफा होता है और पुलिस असफल साबित होती है तो सेना कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए कदम उठा सकती है। सेना द्वारा सीधे हस्तक्षेप करने से देश में स्थिरता लाने के प्रयास किए जा सकते हैं। लेकिन यह भी एक सवाल है कि सेना राजनीतिक रूप से तटस्थ रहेगी या फिर सत्ता संघर्ष में हस्तक्षेप करके अपनी भूमिका बढ़ाएगी। अब बात करते हैं कि क्या मोहम्मद यूनुस इस स्थिति में इस्तीफा देंगे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनका इस्तीफा पूरी तरह से घटनाओं के विकास पर निर्भर करेगा। इस वक्त छात्रों और गारमेंट वर्कर्स के विरोध में तेजी आ रही है। अगर यह विरोध और अधिक उग्र होते हैं और सरकार उन्हें नियंत्रित करने में नाकाम रहती है तो यूनुस पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ सकता है। बीएनपी, जो अब पूरी तरह यूनुस के खिलाफ खड़ी है, वह भी उनके इस्तीफे की मांग कर सकती है। अगर उनका राजनीतिक समर्थन कमजोर होता है और विपक्षी दल एकजुट होकर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो यूनुस के पास बहुत ही सीमित विकल्प बचे रहेंगे। यूनुस का इस्तीफा देना उस समय भी संभव हो सकता है जब सेना स्थिति को अपने हाथ में लेने का निर्णय करती है। सेना की बढ़ती ताकत और उसका हस्तक्षेप भी यूनुस के निर्णय को प्रभावित कर सकता है। अगर सेना अपने हाथ में नियंत्रण लेती है तो यूनुस पर इस्तीफा देने का दबाव और बढ़ जाएगा। मोहम्मद यूनुस की राजनीतिक स्थिति इस समय बेहद नाजुक बनी हुई है। छात्रों और वर्कर्स के व्यापक विरोध प्रदर्शनों ने उनके खिलाफ माहौल को बेहद गंभीर बना दिया है। अगर यह विरोध और उग्र होते हैं और स्थिति देशव्यापी अस्थिरता का रूप ले लेती है तो यूनुस के लिए सत्ता में बने रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अगर जनता का समर्थन पूरी तरह से यूनुस के हाथ से निकल जाता है तो उनके लिए राजनीतिक भविष्य धुंधला हो सकता है। विपक्षी दल और विशेषकर बीएनपी जैसे प्रमुख राजनीतिक समूह उनके खिलाफ एकजुट हो सकते हैं।
अगर वे ऐसा करते हैं तो यूनुस के पास सत्ता में बने रहने के बहुत ही कम विकल्प बचेंगे। सेना का हस्तक्षेप यूनुस की स्थिति को और भी कमजोर कर सकता है। अगर सेना यूनुस का समर्थन करती है तो शायद वह कुछ समय के लिए सत्ता में बने रह सकते हैं। लेकिन अगर सेना या अन्य सुरक्षा बल स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाता देख हस्तक्षेप करने का निर्णय लेते हैं तो यूनुस का पतन निश्चित हो जाएगा। यूनुस की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और उनके नोबेल पुरस्कार ने उन्हें वैश्विक स्तर पर कुछ समर्थन दिलाया है। लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय समर्थन उनके घरेलू राजनीतिक संकट को हल करने में कितना प्रभावी होगा यह कहना मुश्किल है। अगर बाहरी शक्तियां भी उनके खिलाफ हो जाती हैं तो यूनुस के लिए स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, यूनुस की स्थिति को समझने के लिए हमें उनके द्वारा अब तक की गई नीतियों और उनके विरोधियों के आरोपों पर ध्यान देना होगा। यूनुस ने खुद को एक उदार और सुधारवादी नेता के रूप में पेश किया है, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। लेकिन घरेलू राजनीति में भी उनकी छवि को धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। उनके विरोधियों ने उनकी लोकप्रियता और छवि को कमजोर करने के लिए भ्रष्टाचार, तानाशाही रवैया और अन्य आरोपों का सहारा लिया है। यह आरोप जनता की धारणा पर गहरा असर डाल सकते हैं। अगर यह जनता के मन में बैठ जाता है तो यूनुस के लिए इससे बाहर निकल पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अगर राजनीतिक संकट और गहराता है तो यूनुस का सत्ता से बाहर होना भी संभव है। सेना की भूमिका इस पूरे परिदृश्य में निर्णायक हो सकती है। लेकिन अगर हालात और बिगड़ते हैं तो सेना को मजबूरन हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। दोस्तों, बांग्लादेश की इस गंभीर स्थिति में क्या भारत को कोई कदम उठाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।